हेलो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरी सलाह है कि पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको आज की ये कहानी और भी अच्छे से समझ आए। पिछले पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। अकाज़ा और इग्रीस की तलवारों के बीच से निकलने वाली ऊर्जा की वजह से पूरा हॉल दरक रहा था। तंजीरो ने अपनी नई ताकत महसूस की जो जिनवू के दिए उस पोषण का कमाल था। उसने देखा कि गियू तोमियो का भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। तंजीरो, गियू ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें जिनवू पर टिकी थीं। ये आदमी, इसके पास जो शक्ति है वो इस दुनिया की नहीं है, लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं लग रहा। इससे पहले कि तंजीरो कुछ कह पाता, नकीमे की बीवा की आवाज फिर गूंजी, टिंग। अचानक फर्श दो हिस्सों में बट गया। अकाज़ा एक अलग गलियारे में जा गिरा और इग्रीस उसके पीछे परछाई की तरह लपका। तंजीरो, गियू और जिनवू एक साथ एक संकरे अंतहीन रास्ते पर जा गिरे जो सीधे मुजान के मुख्य कक्ष की ओर जाता दिख रहा था। वो हमें अलग करना चाहती है, जिनवू ने कहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। लेकिन इस महल की स्वामिनी ये नहीं जानती कि मेरे लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। तभी गलियारे की दीवारों से सैकड़ों की संख्या में डेमन्स बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें भूखी थीं और उनकी लार टपक रही थी। ये साधारण डेमन्स नहीं थे, बल्कि मुजान द्वारा अपनी माना से बनाए गए विशेष रक्षक थे। तंजीरो ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, हिनो कामी काग्युरा। लेकिन इससे पहले कि तंजीरो हमला कर पाता, जिनवू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आयरन, टस्क, घेरा बनाओ। अचानक विशालकाय आयरन, शैडो नाइट और टस्क हायोग शमन प्रकट हुए। आयरन ने अपनी विशाल ढाल से उन डेमन्स के प्रहारों को धूल चटा दी, जबकि टस्क ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। कौशल, हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन सक्रिय। तंजीरो और गियू के चारों ओर एक जामुनी ऊर्जा का कवच बन गया। वे देख रहे थे कि जिनवू की शैडो आर्मी उन डेमन्स को गाजर मूला की तरह काट रही थी। जिनवू खुद नहीं लड़ रहा था, वो बस चल रहा था और उसके चलने मात्र से हवा का दबाव डेमन्स की हड्डियों को चकनाचूर कर रहा था। अविश्वसनीय, तंजीरो ने सोचा। उनकी परछाइयां किसी सुव्यवस्थित सेना की तरह लड़ रही हैं। अचानक जिनवू रुक गया। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। वो यहां है, जिनवू ने ठंडी आवाज में कहा। गलियारे के अंत में एक विशाल द्वार था। उस द्वार के पीछे से एक ऐसी ऊर्जा आ रही थी जो घृणा, अहंकार और अनंत काल के अंधेरे से भरी थी। तंजीरो को उस गंध ने दहला दिया। ये वही गंध थी जिसे वो बरसों से खोज रहा था। किबुत्सुजी मुजान। द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर का कक्ष भव्य था, जहां मुजान एक ऊंचे सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी लाल आंखों से जिनवू को देखा। तो तुम ही वो बाहरी कीट हो जिसने मेरे महल की व्यवस्था बिगाड़ दी है? मुजान की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। तुम्हारी आभा, तुम इंसान तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी तरह डेमन भी नहीं हो। तुम क्या हो? जिनवू ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन परछाई में तब्दील होने लगी। मैं वो हूं जिसे तुम अपनी सबसे बुरी दुस्वप्न, नाइटमेयर कह सकते हो। जिनवू ने अपना दूसरा खंजर, डेमन किंग्स डैगर, बाहर निकाला। तुम्हारी कहानी आज यहीं खत्म होगी। मुजान ने क्रोध में अपनी उंगलियां चटकाईं। अहंकारी, इस पूरी दुनिया में मेरे खून से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। उसी पल मुजान के शरीर से 8 विशाल नुकीले चाबुक, टेंटिकल्स निकले और जिनवू की ओर बिजली की गति से बढ़े। तंजीरो चिल्लाया, सावधान, उसकी गति सामान्य से परे है। लेकिन जिनवू वहां से गायब हो चुका था। मुजान के हमले ने केवल हवा को काटा। स्प्रिंट कौशल के साथ जिनवू मुजान के ठीक पीछे प्रकट हुआ। तुम बहुत धीरे हो। एपिसोड 4 समाप्त।